तो आज हम बात करेंगे निवेश से जुड़ी एक कमाल की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो शायद दौलत बनाने को लेकर हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। देखिए, ये कहानी है 3 कॉलेज के दोस्तों की। उन्हें एक पार्ट टाइम नौकरी मिलती है और वो सब मिलकर एक वादा करते हैं, निवेश करने का। तो ये हैं हमारे 3 दोस्त, कहानी के 3 किरदार। और खास बात यह है कि तीनों एक ही जगह से एक ही प्लान के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में सब कुछ एकदम सेम है। तीनों दोस्त बराबर पैसा, एक ही फंड और एक ही मकसद के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले 2 साल तो सब कुछ बड़ा अच्छा चलता है। उनका अनुशासन, उनका डिसिप्लिन बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बाजार एक करवट लेता है। और बस यही वो पल था। एक तरह से कहें तो असली परीक्षा का समय। बाजार में अचानक से एक बड़ी गिरावट आती है, जो न सिर्फ उनके सब्र का इम्तिहान लेती है, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर असली सोच को भी सामने लाती है। यहां पर यश एक बड़ा कदम उठाता है। वो ज्यादा रिटर्न के लालच में अपनी एसआईपी को एक हाई रिस्क वाले स्मॉल कैप फंड में स्विच कर देता है। मतलब मार्केट में तूफान आने से ठीक पहले वो ग्रुप के कॉमन प्लान से अलग हो जाता है। और इसका नतीजा वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए, जब मेन मार्केट 25% गिरा तो यश का वो ज्यादा रिस्क वाला स्मॉल कैप फंड सीधा 50% तक लुढ़क गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटी कंपनियों के शेयर में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी अक्सर ज्यादा होती है। तो अब मार्केट में बड़ी गिरावट आ चुकी है और इस मोड़ पर तीनों दोस्त एक ऐसा फैसला लेते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यही फैसला उनके फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी लिखने वाला था। तो कहानी का सबसे जरूरी मोड़ यहीं आता है। एक संकट और 3 दोस्त और तीनों के बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस। यश वो तो घबरा जाता है और अपना सारा पैसा निकाल लेता है, जिससे उसका जो लॉस था वो परमानेंट हो गया। हिमांशु वो थोड़ा होशियार बनने की कोशिश करता है। वो अपनी एसआईपी रोक देता है और सोचता है कि जब मार्केट ठीक होगा तब वापस आऊंगा। और फिर आता है राहुल। वो शांत रहता है। वो समझता है कि ये गिरावट टेम्परेरी है और अपनी एसआईपी को वैसे का वैसा ही चलने देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अलग अलग फैसलों का आखिर में नतीजा क्या निकला, और सबसे जरूरी, राहुल को अपने सब्र का क्या इनाम मिला। तो अब कहानी में 7 साल आगे चलते हैं। इन 7 सालों में मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन राहुल ने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। उसने लगातार इन्वेस्ट किया और कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए जमा कर लिए। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उसका पोर्टफोलियो बढ़कर हो गया था लगभग 7,44,000 रुपए। मतलब उसके इन्वेस्टमेंट से लगभग 2 गुना। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसने मंदी के टाइम पर भी इन्वेस्ट करना बंद नहीं किया। जब मार्केट गिरा हुआ था तो उसके हर महीने के 5,000 रुपए उसे ज्यादा यूनिट्स दिला रहे थे। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, कंपाउंडिंग का जादू, जिसे इस कहानी में 7-3-2-1 रूल कहा गया है। अब इसको समझिए। पहले 7 साल लगे 7.5 लाख का फंड बनाने में, लेकिन अगला डबल यानी करीब 14 लाख सिर्फ अगले 3 साल में हो गया। और उसके बाद सिर्फ 2 साल में ही ये बढ़कर 22 लाख के पार पहुंच गया। मतलब ग्रोथ की जो स्पीड थी वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रही थी। इसे एक क्रॉसओवर पॉइंट की तरह समझा जा सकता है। ये वो जादुई पल है जब आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न आपकी हर महीने की एसआईपी से ज्यादा हो जाता है। मतलब अब आपका पैसा आपके लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, पैसा ही पैसे को खींच रहा है। तो सोचिए, सिर्फ 12 साल तक टिके रहने का नतीजा क्या हुआ। राहुल को अपने इन्वेस्टमेंट पर करीब करीब 180% का जबरदस्त रिटर्न मिला। ये उसके अनुशासन और धैर्य का सीधा सीधा सबूत था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में सारा खेल माइंडसेट का है, सोच का है। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का निचोड़ है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि असली फर्क मार्केट के गिरने से नहीं, बल्कि उस गिरावट के वक्त लिए गए फैसलों से पड़ता है। यश जो घबरा गया था उसने सब बेच दिया। हिमांशु जो मार्केट को टाइम करना चाहता था वो इंतजार करता रह गया। और राहुल जो धैर्यवान था वो इन्वेस्ट करता रहा। और तीनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। तो सिर्फ 12 साल बाद तीनों दोस्तों की फाइनेंशियल कंडीशन में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। और ये सब उस एक फैसले की वजह से हुआ जो उन्होंने मार्केट क्रैश के वक्त लिया था। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब अगली बार मार्केट में ऐसा ही कोई मुश्किल दौर आएगा तो एक इन्वेस्टर कौन सा रास्ता चुनेगा? यश की तरह घबराहट का, हिमांशु की तरह इंतजार का,
या फिर राहुल की तरह धैर्य और अनुशासन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।